चलो डन। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं, ग्रेविटी किसे कहते हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में होते हैं, जब यूनिवर्स के बीच में किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन ने क्या बताया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो या दो से अधिक पिंडों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है, फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है, आकर्षण बल है। लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इन्होंने उस स्टेटमेंट से एक क्या निकल के आता है, इक्वेशन F होता है G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। जहाँ बेटा कि m1 क्या है, m1 किसी पहले ऑब्जेक्ट का मास है, m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है, r क्या है, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से डिस्टेंस है ना। कहाँ से डिस्टेंस है, सेंटर से। हमने मान लिया ये m1 है और ये m2 है। इन दोनों की जो डिस्टेंस लेंगे यहाँ से नहीं मीजर किया जाता है, इनके कहाँ से मीजर किया जाता है, सेंटर से। ये क्या हो जाएगी, r। इन्होंने उसके बाद g की वैल्यू इन्होंने नहीं बताया था। एक और साइंटिस्ट आए बाद में जिनका क्या नाम था, सर हेनरी कैवेंडिश। उन्होंने बताया जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं कैसे आती है यूनिट। इसके बाद किसने दिया था बेटा, तो सर हेनरी कैवेंडिश ने ना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ग्रेविटी क्या होती है। तो अर्थ मान लेते हैं यहाँ पर बेटा, दो ऑब्जेक्ट की जगह एक ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ हो गई, क्या हो गई, अर्थ। और इस अर्थ पर कोई एक छोटे से ऑब्जेक्ट है, उस पर इसका नाम हमने रख दिया बेटा ME, मास ऑफ अर्थ। और इसका मास कितना रख दिया हमने, M रख दिया। तो उसके द्वारा आकर्षण फोर्स कितना लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स कितना लगेगा, F आएगा G m1 की जगह ME इंटू M अपॉन R स्क्वायर होगा नहीं। अगर अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट है बेटा तो उसकी सेंटर से हम लोग रेडियस लेंगे, क्या हो जाएगा, RE। हम लोग मान लेते हैं अर्थ से इसके सरफेस, अर्थ के सेंटर से इसके सरफेस तक की डिस्टेंस क्या है, RE। ये हो जाएगा RE का स्क्वायर। आया समझ में। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट को जब बेटा हम लोग फ्री फॉल कराते हैं, ये हमने एज्यूम कर लिया ये अर्थ की क्या है, सरफेस है। ये अर्थ का क्या है बेटा, सरफेस है। कोई एक बॉल है, कुछ h हाइट से हम लोग इसको क्या करा रहे हैं, फ्री फॉल, यानी कि फ्रीली इसको छोड़ दे रहे हैं बिना कोई फोर्स लगाए। ठीक है। यहाँ पर बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितना होगी, 0 होगा नहीं होगा। बॉल अभी रुकी हुई है तो 0 होगा। हमने इसको छोड़ दिया तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लेगा कि नहीं लेगा, आने में उसको यहाँ टाइम लगेगा कुछ कि नहीं लगेगा, लगेगा। और बेटा यहाँ 0 था तो जैसे जैसे ये अर्थ के करीब आएगी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी घटेगी, बढ़ती जाएगी ना। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि बेटा जैसे जैसे हम लोग अर्थ के ऊपर जाते हैं ग्रेविटी कम होती जाती है। तो जैसे जैसे अर्थ की तरफ आएंगे तो वो ज़्यादा फोर्स से खींचना शुरू कर देगी, ज़्यादा फोर्स से खींचेगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जब वेलोसिटी में चेंज होता है क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सीलरेशन। और ये जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है किसके कारण हुआ, अर्थ के कारण हुआ ना। इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आया समझ में। यहाँ हम लोग मान लिए v बेटा 50 मीटर पर सेकंड है ना वेलोसिटी। अब हम मान लिए बेटा इसको यहाँ आने में 10 सेकंड का टाइम लग गया। कितने सेकंड का टाइम लग गया, 10 सेकंड का। तो इसका एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन बेटा अर्थ के कारण है तो इसको हम लोग बोल देते हैं g। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल में हम लोग क्या करते हैं बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ना अपॉन t। ये कितना हो गया, u कितना, v कितना, 50 माइनस 0 अपॉन कितना है बेटा ये 10। कितना है, टाइम 10 है। तो g कितना आ जाएगा, तो g इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन 10। g इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया बेटा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है ये, एक्सीलरेशन आया। किसके कारण, अर्थ के कारण। आया समझ में यहाँ तक का। एक चीज अभी आगे हम देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। g की वैल्यू हम लोगों ने देखा था बेटा, g की वैल्यू आती है क्या, 9.81
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आती है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी वैल्यू है ये? स्मॉल जी। तो कैपिटल जी क्या होता है बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जबकि स्मॉल जी क्या है? हमारा ग्रेविटी है, वो एक्सीलरेशन है। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। मीन्स ग्रेविटी कितने फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है? पुल कर रही है या खींच रही है। यहाँ तक पढ़ चुके थे ये सब। आगे देखते हैं रिलेशन कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन होता है। चलो बेटा आगे देखते हैं। तो रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, या फिर हम लोग कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन क्या? बोलिए। रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना। तो क्या हो जाएगा ये? रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी मीन्स कैपिटल जी एवं स्मॉल जी में संबंध। मीन्स बेटा ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने मान लिया ये हमारी क्या है? एक ये हमारी अर्थ है। ये क्या है बेटा? अर्थ है। ठीक है, पृथ्वी हो गई हमारी। इसके सेंटर से यहाँ तक की जो सरफेस तक की डिस्टेंस होगी क्या होगा? ये रेडियस होगा ना। हम लोग पढ़े हैं रेडियस क्या होती है? किसी भी सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की किसी पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं? रेडियस। या द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द सर्कमफेरेंस इज नोन एज द रेडियस। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है बेटा, कहाँ रखा हुआ है? अर्थ पर। यह अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट है। हम अर्थ के मास को मान लेते हैं mE kg है, और इसको मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कितने केजी का है? m kg का है। यहाँ तक समझ में आया? अगर ये बेटा दोनों है, हम लोगों ने देखा था कि जो ये F इक्वल टू क्या होता था? G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। यहीं पर क्या चेंज हो जाएगा? G तो रहेगा ही, m की जगह क्या हो जाएगा? me, दूसरा ऑब्जेक्ट m अपॉन re का होल स्क्वायर। यही तो होगा। हम लोग पढ़े थे ना कि क्या ग्रेविटी किसे कहते हैं? मीन्स अर्थ जिस फोर्स से, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है m kg का है, जिस ऑब्जेक्ट हम लोगों ने देखा था जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को क्या करती है? अपने सेंटर की तरफ खींचती है, उसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं ना। ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। तो अब बताइए इस अर्थ के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर कितने का फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 की जगह क्या है बेटा? me, ये m अपॉन re स्क्वायर। क्या बन गया? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और हम लोग एक चीज और जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो जो लगने वाला फोर्स होता है, जैसे मान लेते हैं ये m मास की कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारी, क्या है बेटा? m मास की ऑब्जेक्ट है। इस पे हम यह फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, यह फोर्स लगा रहे हैं। तो यह फोर्स क्या होगा? इसके मास के क्या होगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स जितना ज्यादा मास होगा हमको फोर्स उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा, जितना मास कम होगा हमको उतना फोर्स कम लगाना पड़ेगा। ऐसे हम लोगों ने मोमेंटम देखा था। मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता था? m इंटू v। इसको भी हमने देखा था ना मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज द मोमेंटम। उसी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो बेटा और इसके कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता था वो भी किसके क्या होता था? F के प्रोपोर्शनल। मीन्स जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगी? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। F इक्वल टू हम लोगों ने देखा था हमारा आया था m इंटू a। ये क्या था? न्यूटन का सेकंड लॉ था कि नहीं था? तो ऐसे ही क्या लिखेंगे बेटा? फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से। तो F बेटा यहाँ तो A तो है नहीं,
ए की जगह एक्सीलरेशन क्या है, अर्थ के कारण इसमें एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा, तो ए की जगह क्या लेंगे, एम इंटू क्या ले लेंगे, जी ले लिया हमने। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारा 2 हो गया। आया समझ में यहाँ तक का। एम इंटू जी क्यों हुआ बेटा, ये जो फोर्स लगेगा अर्थ के कारण लगेगा ना, तो एक्सीलरेशन हम अपना ये वाला थोड़ी लेंगे जो मोशन में पड़े हैं, क्या लेंगे, जी। अब ये बताइए इन दोनों क्वेश्चन को अगर बराबर कर दिया जाएगा नहीं होगा, दोनों क्वेश्चन बराबर है, तो एफ की जगह या एफ की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ये भी तो लिख सकते हैं, पुटिंग एफ इक्वल टू एम जी इन इक्वेशन 1, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो लिखो पुटिंग एफ इक्वल टू एम जी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, एफ की जगह एम इंटू जी इक्वल टू आ जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, यही आएगा। यम से यम क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अगर ये 10 kg था, ये भी 10 kg है, यही तो होगा। अब बताइए जी बराबर कितना हो जाएगा, ये जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, यही क्या है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या होता है, रिलेशन होता है। आया समझ में यहाँ तक। एक बात बताइए बेटा, ये यहाँ पर कहीं यम है, यम मीन्स क्या था, किसी ऑब्जेक्ट का मास था कि नहीं था, यम क्या था बेटा, किसी ऑब्जेक्ट का क्या था, वो मास था, किसी ऑब्जेक्ट का क्या था, मास था कि नहीं था, मास था। अब यहाँ कहीं यम आया है, इसका मतलब है जो ये बेटा क्या होती है हमारा एक्सीलरेशन है, ग्रेविटी के कारण वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। कल ही हमने बताया था ना, अगर किसी दो ऑब्जेक्ट्स को एक का वेट m1 हो और एक का वेट m2 हो और इसको फ्री फॉल एक साथ कराया जाए, मान लेते हैं एक बॉल है और राज है, सेम हाइट से दोनों को हम लोग गिराएं, पहले कौन पहुंचेगा, राज पहुंचेंगे, बॉल पहुंचेगी, बोलिए, राज। दोनों लोग साथ पहुंचेंगे, लेकिन कहाँ गिराना पड़ेगा, वैक्यूम में। कहाँ गिराना पड़ेगा, वैक्यूम में मीन्स निर्वात में। क्यों, क्योंकि जो ये बेटा एयर है ये भी तो प्रेशर लगाएगी इनके ऊपर, जब ये गिरेंगे ऊपर से तो फ्रिक्शन लगेगा, बॉल का सरफेस एरिया कम है तो उस पर कम फ्रिक्शन लगेगा, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इन पर क्या लगेगा, ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि दोनों एक साथ गिरेंगी, इसका प्रैक्टिकल करके बाद में देखते हैं। आए यहाँ तक समझ में, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन होता है। यहाँ से बेटा हम लोग जी की वैल्यू निकाल सकते हैं 9.8 जो आता है, इसको नोट डाउन करिए, फिर जी की वैल्यू निकालते हैं। हम लोगों ने अभी क्या देखा बेटा, स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। एम क्या है बेटा, अर्थ का मास है, आर ई क्या है, अर्थ की रेडियस है ना। इसका मतलब है अर्थ पर ग्रेविटी कितना होती है, जी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, निकालने चल रहे देखते हैं। लेकिन यहाँ बताइए इस वाले क्वेश्चन में कहीं ऑब्जेक्ट का मास है, जो वस्तु है उसका मास यम जो हम लोग एज्यूम किए थे आया नहीं आया ना। इसका मतलब है कि जो ये ग्रेविटी होती वो एक्सीलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, वो मास के ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। आया समझ में, चाहे बड़ी वस्तु को गिराएंगे चाहे छोटी वस्तु को गिराएंगे, उसके लिए ग्रेविटी क्या होगी बेटा, वो सेम होगी। आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं, इसकी वैल्यू जी की वैल्यू अगर निकालना हो, यहाँ से देखिए बेटा, जी बराबर कैपिटल जी की वैल्यू रखो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। इसका मास कितना होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन आर ई, अर्थ की रेडियस 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर होता है कि नहीं। इतना अर्थ की रेडियस कितना होती है 6.37 या 6.4। आ गया समझ में। अब इसको बेटा सॉल्व किया जाए, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6 7 या 42, कैरी ऑन 4 0 4 40.02 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 13 अपॉन, इसका स्क्वायर करोगे 6.4, इसको एज्यूम करेंगे 6.4 का स्क्वायर
40.96 40.96 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा बेटा ये 12। यही तो होगा, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा ये 40.02 अपॉन 40.96 इंटू 10 टू द पावर 1 बचेगा। इसको ऊपर ले जाके सॉल्व करेंगे तो अब ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना आ गया 4002 अपॉन 4096 इंटू 10। इसको सॉल्व करिए 4002 4096 कितने टाइम जाएगा बेटा ये 10 टाइम तो जाएगा नहीं, 9 टाइम जाएगा। 9 टाइम ले जाते हैं, 9 6 is 54, 5 9 is 5 86। 9 बार भी नहीं जाएगा ये, 1 बाय 1 टाइम भी नहीं जाएगा। जाएगा, क्यों जाएगा? अभी इसको एक स्टेप और बढ़ा दो, देखो जाएगा यार। 0 2 ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया 4096, ये हो गया इतना। अब जाएगा कि नहीं जाएगा 9 टाइम? 10 टाइम तो जाएगा नहीं, 9 टाइम लेके जाते हैं, कितना आएगा 54 5 86 और 936। सबट्रैक्ट करिए, कितना आ जाएगा 6 और ये कितना आएगा 0, ये हो गया 10। 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 आएगा। अब पॉइंट लगाएंगे बेटा, क्या बढ़ा लेंगे 0। अब कितने टाइम जाएगा 8 टाइम? 8 टाइम नहीं जाएगा, चला जाएगा 8 टाइम नहीं जाएगा ना, 7 टाइम जाएगा। 7 6 जा 42 कैरी गॉन 4 7 7 9 9 7 जा 36 63 और 63 4 67 7 4 जा 28। ये हो जाएगा 8, ये आ जाएगा 15 में से 7 गया 8, ये 9 में से 6 गया 3, ये 0, ये 11 में से 8 गया 3 आएगा 3000। अब पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितनी टाइम जाएगा बेटा 8 टाइम चला जाएगा ना, कितनी टाइम चला जाएगा 8 टाइम। इसको काटेंगे तो बेटा क्या आ गया 9.78। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसको क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.8। क्या आ गया न्यूटन, या सॉरी न्यूटन थोड़ी आएगा, जी आएगा। जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम लोगों ने याद भी किया, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। आ गया समझ में ये चीज 9.8 कैसे आती है वैल्यू, इस इक्वेशन से आती है, नोट डाउन कर लीजिए। अरे हम लोगों ने देखा कि g इक्वल टू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली, कहाँ से निकाली, g इक्वल टू स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर ना। इस फार्मूले से बेटा हम किसी भी जितने भी हमारे प्लैनेट हैं या जितने सैटेलाइट हैं वो कितनी ग्रेविटी लगाती है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। चलिए मून की ग्रेविटी निकालते हैं, मून पे कितनी ग्रेविटी है। हम लोग वहाँ सही से वॉकिंग नहीं कर पाते हैं ना, क्या रीजन है, चलिए देखते हैं। मून का मास उसमें दिया बुक में, देखो मून का मास कितना दिया है। मून के मास को एम स्मॉल कैपिटल एम स्मॉल एम से दिखाते हैं, कितना दिया है 7.24 इंटू 10 टू पावर 22 kg। 7.24 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है मून का, आर एम, आर मून, रेडियस ऑफ द मून कितना दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 टू पावर 6, 1.7 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर। ये क्या है बेटा, इसकी मून की रेडियस दी गई है, मास दिया गया। चलो निकालते हैं। अभी हम लोगों ने क्या रिलेशन देखा, g इक्वल टू कैपिटल जी एम ई की जगह एम हो जाएगा अपॉन आर एम का होल स्क्वायर। g इक्वल टू कैपिटल जी तो सबके लिए सेम रहेगा ना, पूरे यूनिवर्स में हम लोग देखे हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। एम कितना दिया है 7.24 इंटू 10 टू द पावर बेटा 22 अपॉन कितना हो जाएगा ये 1.7 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, काटा पीटी करते हैं यार, तो मल्टीप्लाई बड़ा खतरनाक हो गया इसका, इसका मल्टीप्लाई करो। 6.67 7.24, कैलकुलेटर नहीं उसमें, 7 4 जा 28 कैरी ऑन टू 6 4 जा 24 टू 26 कैरी ऑन टू 24 टू 26
7 2 जा 14, 12 1 13, 6 2 जा 12, 12 1 13 हो जाएगा इंटू 7 7 जा 49, कैरी ऑन 4, 7 6 जा 42, 4 46, कैरी ऑन 4, 7 46 2 46, 8 0 15 18 19 5 11 1 12 7 1 8 4 1 2 3 4 48.29 क्या है बेटा 48.29 इंटू इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 11 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2.89 होगा ना 17 का स्क्वायर करेंगे पॉइंट लगेगा इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 12 इससे ये कैंसिल्ड आउट हो जाएगा नहीं हो जाएगा इसको क्या लिख सकते हैं 4829 अपॉन 289 इंटू ऊपर ले जाएंगे बेटा 10 टू द पावर -1 हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे इस पावर क्या सॉल्व कर सकते हैं 40 ये 289 ये नीचे आ जाएगा 0 ऐड हो जाएगा इसमें डिवाइड कर दो 4829 अपॉन 2890 कितनी टाइम जाएगा बेटा 1 टाइम चला जाएगा ना क्या हो जाएगा 28909 यहाँ क्या आएगा 12 में से कितना आ जाएगा 3 आएगा और ये कितना हो जाएगा 7 में 17 में से 9 ये 1 पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा दिया कितनी बार जाएगा बेटा 8 टाइम चला जाएगा ना 8 2 या 16 8 टाइम नहीं जाएगा 7 टाइम ले जाओ कितना हो जाएगा 0 63 कैरी ऑन 6 56 56 to 6 62 कैरी ऑन 6 14 7 to 14 14 में 6 20 लगभग बेटा ये आएगा 1.68 समथिंग आएगा 1.68 समथिंग इसको राउंड ऑफ में क्या लिख सकते हो 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया GM और GE देखो यहाँ से GE बराबर क्या है बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो ये कितना है GM कितना है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है नहीं अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे 17 छक्का 102 ये 98 अगर पॉइंट को ना ज्यूम करें तो अभी ये कितना हो जाएगा बेटा लगभग 6 टाइम ज्यादा है अर्थ पे ग्रेविटी ना आया समझ में कि मून पर चलना क्यों हार्ड है क्यों हम लोग जब मून पे जाते हैं बेटा हमारा वेट यहाँ पर अगर 60 kg है तो हम लोगों ने देखा था वहां जाने पर हमारा वेट कितना हो जाता है 10 kg क्यों होता है क्योंकि वहाँ GM जो होता है वो GE का कितना होता है 1/6 होता है यहाँ से आ रहे नहीं 1/6 आया समझ में तो मून की ग्रेविटी कितना है बेटा 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जबकि अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस वाले इक्वेशन से कहाँ गया ये वाला जो हमने इक्वेशन निकाला बेटा इस इक्वेशन से हम किसी भी प्लैनेट की क्या निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन ना आ समझ में नोट डाउन करेंगे